तो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे एक और वीडियो में जिसमें IBPS की क्विज सीरीज़ चल रही है और टॉपिक चल रहा है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के 3 वीडियोस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। ये 4th वीडियो है जिसमें क्वेश्चन नंबर 38 से स्टार्ट होगा, 39 से। 38 क्वेश्चन हम लास्ट 3 वीडियोज़ में कंप्लीट कर चुके हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज़ 504, देयर HCF इज़ 12, फाइंड देयर LCM। ये बिल्कुल ही सिंपल है। LCM इज इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स डिवाइडेड बाई HCF, है ना। ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट लगाना है, सिंपल है। 12 for 42, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। कुछ सिंपल क्वेश्चन भी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफाई 12 की पावर 2 22 की पावर 2 माइनस 2 इंटू 12 इंटू 22। हाँ, सिंपल सा फॉर्मूला ये बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB इक्वल्स टू क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसमें अच्छा, आप इससे कंफ्यूज नहीं होना कि इसमें से कौन सा ए माने कौन सा बी माने, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे मैं अगर ये मान लूँ 12 को ए और 22 को बी, इसका होल स्क्वायर करूँ, और इधर मैं 22 को ए मान लूँ और 12 को बी मान लूँ, इसका होल स्क्वायर करूँ, तो देखेंगे कि हमारे आंसर पर कोई डिफरेंस नहीं आने वाला, हमारे आंसर सेम ही रहेंगे। सो देखिए, हियर इज दिस बिकम 10 का स्क्वायर माइनस में दिस बिकम प्लस 10 का स्क्वायर, बट ड्यू टू स्क्वायर मीन्स माइनस 10 इंटू माइनस 10, दिस बिकम प्लस 100 एंड 10 इंटू 10 दिस ऑल्सो बिकम 100, मीन्स दोनों तरह से क्या हो रहा है, प्लस 100। ठीक है ना। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना कि किस नंबर को पहले लिखना है किसको बाद में लिखना है, आगे पीछे भी हो जाएगा तो आपके आपके आंसर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 41, द रेशियो ऑफ 2 नंबर्स इज 4:5 एंड देयर HCF इज 6, फाइंड द नंबर। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। देखिए नंबर्स या ऐसे कह दूं कि चलो थोड़ा सा, फर्स्ट नंबर रेशो मतलब फर्स्ट वाला रेशो इंटू HCF, ये थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा, यहाँ लिख दे रहा हूँ, इंटू HCF। ठीक है, सेम सेकेंड नंबर। तो फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट का रेशो कितना है, 4 है, और HCF कितना है, 6, सो दिस बिकम 24। और सेकेंड नंबर also ratio of second number is 5 and HCF is 6, so this become 30. So 24 and 30, first number 24 and second number is 30, option A is correct. ठीक है, next which of the following is divisible by 11। 11 से डिविजिबिलिटी का सीधा सा है कि सम ऑफ ऑड प्लेस माइनस सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ क्या होगा, डिजिट ऑफ डिजिट एट इवन प्लेस इक्वल्स टू 0 और मल्टीपल ऑफ 11 और मल्टीपल ऑफ 11, है ना। शो देख लीजिए 5, ये थोड़ा सा इसको हटाना पड़ेगा ना, स्पेस करना पड़ेगा। चलो सॉरी, हाँ इसमें देखिए फर्स्ट वाले में ऑड प्लेस का क्या है, ऑड प्लेस का सम 5 6 एंड 5 प्लस 6 प्लस 5, 5 जो 10, 16 हो गया। और इवन प्लेस का 2 और 3, 5, 2 प्लस 3 इक्वल्स टू 5, माइनस कर दीजिए, इसका डिफरेंस 11 हो गया, और ये इसका 11 का मल्टीपल है 11, इसका मतलब फर्स्ट वाला ही आपका डिविजिबल बाई 11 होगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सिंप्लीफाई 9 5 टाइम है, देन दिस इज़ 4 टाइम इन डिवाइडेड बाई 9। देखिए 5 टाइम में से 4 टाइम 9 माइनस होंगे तो ये तो 4 0 हो जाएंगे और ये 9 हो जाएगा। बहुत सिंपल हो गया कि अगर इसको इसमें से डिवाइड करेंगे मीन्स सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं तो ये 9 9 9 9 के बाद 0 0 0 0, इस 9 में से 9 गया 0, इसमें से 9 गया 0, इसमें से 9 गया 0 और इसमें से गया 0 और ये वाला 9 एज इट इज। और इसको अगर हम डिवाइड करें 9 से तो 9 1 9, आफ्टर दैट 4 0, सो दिस इज 10,000। वेरी सिंपल। नेक्स्ट, between 1 and 10,000 how many numbers are divisible by 6 but not divisible by 9? so डिविजिबल, इसमें सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या फाइंड करेंगे, नंबर डिविजिबल बाई 6 और उसमें से माइनस कर देंगे नंबर डिविजिबल बाई बोथ 6 एंड 9, है ना। और बोथ के लिए क्या करते हैं, व्हाट कैन वी डू फॉर बोथ? यस, वी कैन फाइंड द एलसीएम ऑफ दिस नंबर। सो तो फर्स्ट ऑफ ऑल 6 से डिजिट देख लेते हैं, 6 से डिवाइड, अरे क्या चल गया भाई, सॉरी। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या पता करेंगे, नंबर्स डिविजिबल बाई 6 कितना हो जाएगा, 1000 डिवाइडेड बाई 6। सो इंटीजर लेना है, 6 से 6 1 जा 6, 4 बच गया, 6 6 से 36, फिर 4 बच गया, 6 6 से 36। अच्छा, नंबर्स डिविजिबल बाई 6 एंड 9 बोथ, 6 एंड 9 बोथ। भाई ये वाले नंबर हम इसमें से माइनस कर देंगे। तो 6 एंड 9 डिविजिबल बोथ का मतलब क्या है, इन दोनों का एलसीएम। एलसीएम कितना हो जाएगा इसका, 9 और 6 का 18 हो जाता है। सो नंबर इज डिविजिबल बाई 18। 18 का मतलब 1000 है, सीधा सीधा डिवाइडेड बाई 18 कर दीजिए, यही तो रूल था। 18 से डिवाइड किया तो 18 5 जा 90, वो 0 है ना। नहीं कितना सर, 10 सॉरी 18 5 जा 18 5 जा, क्लियर है। थोड़ा सा सही से लिख दूँ, ये दूसरा वाला भी 5 है, 0 नहीं होगा, कितना होगा 5, तो 55 हो गया। थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं, है ना। सो रिक्वायर्ड नंबर का मतलब जो नंबर हम, सो क्या पूछ रहा है, बट नॉट डिवाइडेड बाई 9, है ना, डिवाइडेड बाई 6 बट नॉट डिवाइडेड बाई 9। तो ऐसे नंबर जो 9 और 6 दोनों से डिवाइड है वो इसमें से माइनस कर दिए, तो रिक्वायर्ड रिजल्ट क्या हो जाएगा हमारा, 166 माइनस 55, सो दिस बिकम 111 ऑप्शन ए इज करेक्ट। मैं एक बार दोबारा से आपको समझा रहा हूँ कि 6 से डिवाइड नंबर हमने सबसे पहले निकाल लिए, क्या किया, 1 to 1000 है तो क्या करते हैं, 1000 को 6 से सीधा डिवाइड कर देते हैं, वो हमने किया और हमारा रिजल्ट आया 166, और जो भी डेसिमल के बाद के पॉइंट होते हैं छोड़ दिए जाते हैं, ठीक है ना। अच्छा, लेकिन अब उसने कहा कि ऐसे नंबर जो 9 से डिवाइड ना हो तो किस में से लेने हैं, 166 में से लेने हैं, है ना। किस में से लेने हैं, 166 जो नंबर हैं 6 वाले उसमें से ही तो 9 से डिवाइड वाले लेने हैं। तो कहने का मतलब ये 9 6 से तो ऑलरेडी डिवाइड थे, अब इसमें देखना है कि ये 9 से डिवाइड तो नहीं है, तो दोनों का हमें क्या करना पड़ेगा, कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा, 6 का और 9 का। तो 1000 में से वो नंबर हम अलग लिख लेंगे जो 6 और 9 दोनों से डिवाइड है, फिर उनको 6 वाले से घटा देंगे तो 6 वाले से 9 वाले अपने आप घट जाएंगे, है ना। 6 में से जो 9 से डिवाइड है वो हट जाएंगे, तो ऐसे 55 नंबर आए, दोनों को माइनस किया, 111 हो गया। अगर अभी भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट में डालना, मैं और कोशिश करूँगा आपको समझाने की, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाई 8 12 एंड 20 लीव से रिमाइंडर 2। देखिए जब लीस्ट नंबर पूछ रहा है और सारे नंबरों से डिवाइड पूछता है तो सीधा सीधा एलसीएम उसका हमको निकालना होता है। क्या निकालना होता है, एलसीएम। और एलसीएम का मुझे जो सबसे अच्छा तरीका लगता है वो ये लगता है कि सारे नंबर, एलसीएम और एचसीएफ दोनों में, सारे नंबर्स को एक साथ लिख लो, और एचसीएफ में तो क्या करते हैं, केवल कॉमन वाले फैक्टर लिखते हैं। एलसीएम में क्या करते हैं कि सारे फैक्टर लिखते जाते हैं। पहले 2 से ये भी डिवाइड हो रहा है, ये भी डिवाइड हो रहा है, ये भी डिवाइड हो रहा है, फिर से 2, देखिए ये भी डिवाइड हो रहा है, ये भी डिवाइड
हो रहा है और ये भी डिवाइड हो रहा है। अभी 2 से ये डिवाइड हो रहा है तो एक बार और करेंगे, और जो डिवाइड हो रहा है उसको डिवाइड करेंगे, बाकी नंबरों को एज इट इज रख देते हैं, ये रूल इसमें लगता है। फिर 3 से सबको 1 करना है, ये तो 1 ऑलरेडी है ही, इसको 3 से किया 1 हो गया, है ना। ये 5 का एज इट इज रख दो, जो नहीं डिवाइड हो रहा है उसे एज इट इज रख दीजिए। 1 ऑलरेडी है, 1 ऑलरेडी है, 5 से 5 को डिवाइड करेंगे 1 हो गया। अब इनका आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आपका एलसीएम हो जाएगा। तो एलसीएम कितना हो गया, 2 × 2 × 2 × 3 × 5, है ना। तो 5 3 जा 15, 30, 60, 62 जा 120, है ना। लेकिन एक कंडीशन और है, वो क्या कह रहा है कि लीव से रिमाइंडर 2। इसका मतलब अगर हम इसमें +2 कर दें तो इन ईच एंड एवरी कंडीशन ये 2 रिमाइंडर छोड़ देगा, है ना। तो हमारा जो नंबर रिक्वायर्ड रिजल्ट नंबर था वो क्या था, क्या होना चाहिए, 122। ऑप्शन देख लीजिए, 122, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये क्वेश्चन मैंने देखा है मोस्टली हर दूसरे तीसरे, बल्कि कभी कभी तो मैं देखता हूँ कि एक साल में 10 एग्ज़ाम होते हैं, उनमें से 7-8 एग्ज़ाम्स में ये दिखाई देता है इस तरह का क्वेश्चन, ये से मतलब इसी टाइप का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए परफेक्ट क्यूब। देखिए मेरी आपसे पर्सनल सलाह है, दिस इज़ माई पर्सनल सजेशन फॉर यू, दैट द स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट ऑफ मिनिमम 50 नंबर्स एंड क्यूब रूट विल बी 30 numbers, क्यूब और क्यूब रूट 30 numbers must be remember, which save your time। कहने का मतलब अगर आपको टाइम बचाना है तो इतना तो आपको करना ही पड़ेगा कि 50 नंबरों के स्क्वायर और स्क्वायर रूट और 30 नंबरों के क्यूब और क्यूब रूट 30 तक, है ना। इतना आपको लर्न होना चाहिए, तो थोड़ा सा नहीं, काफ़ी टाइम बच जाएगा, कैलकुलेशन भी फास्ट हो जाएगी। हाँ, द विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए परफेक्ट क्यूब। देखिए 64 4 का ही क्यूब होता है ना। 27 3 का होता है, ये किसका क्यूब होता है, 4 का, ये 3 का, ये बहुत आसान है। ये 6 का क्यूब है और ये किसी का क्यूब नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब हमसे पूछ रहा है, ये वाला हमारा आंसर है ना, नॉट क्यूब है, नॉट ए परफेक्ट क्यूब, ठीक है। अच्छा, अब अगर आपको नहीं पता है भाई, ये 2 3 4 पता थे, ये नहीं पता था, तो आप क्या कर सकते थे, इसका फैक्टर कर लेते और 3 3 के पेयर बनने चाहिए क्यूब रूट के लिए, मैं बता दे रहा हूँ बस। अब देखिए यहीं से पता चल जाता कि ये जो है ये किसका है, 4 का क्यूब था 64, और इसमें 2 ये जो है ये एक्स्ट्रा में आ रहा है ना, तो ये क्यूब रूट होगा ही नहीं, ठीक है ना। बाकी आप इसके फैक्टर करिए और 3 3 के पेयर बनाइए, ये होगा 2 2 2 2। तो ये एक पेयर बन जाता, 2 बन जा 2, 8 16 32 64, ये एक ज़्यादा हो गया ना, 64 के बाद 28 इंटू, यहीं लिख दे रहा हूँ, इक्वल टू 1 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 32 64 एंड 128। देखिए ये 3 का ये पेयर बन गया, 3 का ये पेयर, पेयर में से एक लेना होता है ना, और ये अलग से हो गया। इसका मतलब ये परफेक्ट क्यूब, नॉट ए परफेक्ट क्यूब, बस, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 5d⁻10। देखिए जब भी पावर्स में आता है तो पावर्स का एक, या तो आप सारे लर्न कर लीजिए, है ना, या फिर थोड़ा सा टाइम निकाल के उसे लिख के देख लिया करिए कि 5 का पावर 10 डिवाइडेड बाई कितने से हो रहा है, 6। देखिए 5 का पावर 1 करेंगे 5 होगा, 5 का पावर 2 करेंगे 25 होगा, 5 का पावर 3 करेंगे 125 होगा, और 5 का पावर 4 करेंगे 620 होगा। इनको 6 से डिवाइड करके रिमाइंडर देख लीजिए। इसको जब 6 से आप डिवाइड करते हैं, है ना, तो रिमाइंडर क्या आ जाता है आपका, 5 का 5 आ जाता है। इसको 6 से करते हैं तो 24 हो गया, रिमाइंडर कितना बच गया, 1 बच गया। इसको 6 से करेंगे तो 6 2 या 12 हो गया, और 0, फिर 5 बच गया। फिर इसको 6 से करेंगे, 6 6 1, 6 1 जा 6, 0 का 0, और 6 4 जा 24, फिर 1 बच गया। अब देखिए एक ऑर्डर आ रहा है इसमें, और ये हमेशा रहेगा इसमें, कितना भी आप आगे भी और सॉल्व करके देख सकते हैं अगर आपके पास टाइम है तो। बाकी यही ऑर्डर रहता है, 5 फिर 1 फिर 5 फिर 1। कहने का मतलब जब हमारी पावर ऑड थी, 1 पावर 2 पावर 3 पावर 4 पावर, जब पावर ऑड थी, क्या थी, ऑड पावर, तब रिमाइंडर क्या था, 5 था। और जब पावर इवन थी, इवन पावर पर रिमाइंडर क्या था,
1 था। अब यहाँ देख लीजिए कि ये पावर ऑड है या इवन है, तो 10 तो इवन नंबर है, इवन पे हमारा रिजल्ट क्या आना चाहिए 1, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है ना। अब ये कितनी भी बड़ी नंबर होती है, आप इवन ऑड देखते, ऑड अगर नंबर आता तो आप कहते कि रिमाइंडर 5 है, इवन नंबर अगर आता तो आप कहते कि इसका रिमाइंडर 1 है। ठीक है, इस तरह से लगभग क्या बल्कि हर क्वेश्चन में और इस तरह की सीक्वेंस बनती है, वो सीक्वेंस आपको पहचानी है। ये कभी कभी रीजनिंग में भी आता है ना। सम ऑफ डिजिट्स ऑफ स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 13। अच्छा 3 डिजिट का नंबर है, 13 से डिवाइड, 13 के टेबल में ही आ जाता है। सबसे पहला नंबर आता है 13 8 जा भाई 13 7 जा जो आता है वो कितना आता है 91 जो कि 2 डिजिट का है, और 13 8 जा जो आता है वो 104 आता है जो कि 3 डिजिट का है। इसका मतलब क्या है कि स्मॉलेस्ट नंबर 3 डिजिट नंबर विच डिविजिबल बाई 13 इज़ 104। ओके, सो व्हाट वी फाइंड सम ऑफ डिजिट, देन सम कर दीजिए इन डिजिट का, 4 + 0 + 1 = सम ऑफ डिजिट कितना हो गया, डिजिट 5 हो गया। ऑप्शन सी इज करेक्ट हो गया, सिंपल है। बस थोड़ा सा माइंड मेकअप होना चाहिए। और वैसे भी मैं आपको बताऊं, एग्जामिनर आपकी क्या मेंटल लेवल चेक करता है। कुछ क्वेश्चन बहुत आसान होंगे, कुछ क्वेश्चन मॉडरेट टाइप के होंगे, थोड़ा सा ट्रिकी, और कुछ क्वेश्चन बहुत का मतलब काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होंगे। और तो इस तरह से पेपर को सेट किया जाता है कि आप इजी क्वेश्चनों में अपना टाइम सेव कर लें, मॉडरेट को टाइम टू टाइम निकाल लें, एंड जो टाइम सेव किया है आपने वो आप टाइम स्पेंड कर लें हार्ड क्वेश्चनों में, तो आपका सिलेक्शन पक्का है। ये माइंड लेवल, ये मेंटल लेवल आपका उसे चेक करना है, बस इतनी से यही कंपटीशन एग्ज़ाम है। इसे आप समझ जाइए, आपका सिलेक्शन तो वैसे ही होना है, घबराइए नहीं। क्वेश्चन 49, व्हाट इज़ द लीस्ट मल्टीपल ऑफ 7 ग्रेटर देन 1000। देखिए इसका मैं तो सीधा सा करता हूँ कि 7 से इसको डिवाइड करना स्टार्ट कर देता हूँ, जितने की कमी दिखती है लास्ट में उतना प्लस कर देता हूँ, आंसर आ जाता है। देखिए 7 से इसको किया, 7 बन जा 7, सिंपल है, 3 आ गया, 0 आ गया, 7 4 जा 28, 2 बच गया, 0 आ गया, कितना बचा। अब देखिए अब ये 20 हो रहा है, अगर 7 से इसको डिवाइड करना होता तो यहाँ कितना होना चाहिए 21, है ना, मतलब 1 प्लस कर देते और ये हमारा हो जाता। तो इसकी कमी थी इसमें, तो 1000 + 1 अगर होता तो यही सबसे पहला नंबर होता जो 7 से डिवाइड हो जाता, यही लीस्ट नंबर हो गया। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, सॉरी। ठीक है, इसमें 30 सेकंड से ज़्यादा कभी नहीं लगते। इफ़ लास्ट क्वेश्चन नंबर सिस्टम का, इफ़ 35% ऑफ नंबर इक्वल टू 84। देखिए इस तरह के क्वेश्चन जो गिवन है 35% गिवन है कितने के 84 के, और हमें फाइंड क्या करना है 100%, नंबर मतलब 100%। तो 100% कितना हो जाएगा, जो गिवन है उससे डिवाइड कर दीजिए और जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 से 20 टाइम, 5 से ये 7 टाइम, ये 12 टाइम, है ना। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा। 12 2 या 24, 240, ये हमारा एक्चुअल नंबर है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये आपकी नंबर सिस्टम सीरीज हो गई। इसके बाद मैं जो सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ वो टाइम एंड वर्क वाली है ना, और वही अपना 50 क्वेश्चंस की सीरीज क्विज सीरीज रहेगी। ठीक।